आपके घर लगा है मनी प्लांट तो ये एक गलती कभी भी मत करना, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन से वो पौधे हैं जो आपको घर में कभी भी नहीं लगाने चाहिए, वरना होता है धन का नाश। और अगर ये पौधे आपके घर में है तो आज ही उखाड़ कर फेंक दे। और साथ ही जानेंगे कौन से पौधे घर में लगाने से घर में होती है खुशियों के साथ साथ धन की बरसात। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों लोग अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं। कहते हैं घर में पेड़ पौधे लगाने से हरियाली आती है, साथ ही घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन कई बार आपके लगाए गए पेड़ पौधे अच्छे परिणाम नहीं देते, कई बार उनमें भी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं नुकसानों से बचने के लिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि घर में कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। घर में रसोई किस मुख होनी चाहिए, घर का मुख्य द्वार किधर होना चाहिए, वास्तु में सबका उपाय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर का वास्तु आपके आसपास की चीजों पर भी निर्भर करता है। जैसे कि आपके घर के आसपास कौन से पेड़ हैं, जानिए वो कौन से पेड़ हैं जिनका घर के पास होना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं वनस्पति शास्त्र के अनुसार घर में कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, बरगद, पीपल, गूलर का पेड़ घर के बाहर लगाना शुभ माना जाता है। ये वृक्ष अगर घर में हो तो शुभ फल देने लगते हैं। नंबर 2, सामान्यतः लोग घर में नीम का पेड़ लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन घर में इस पेड़ का लगा होना बहुत ही शुभ माना जाता है। सकारात्मक ऊर्जा और शुद्ध वायु के साथ ही ये पेड़ कई प्रकार से कल्याणकारी होता है। नंबर 3, हिंदू धर्म में तुलसी के इस पौधे का बहुत ही महत्व होता है। तुलसी के पौधे को एक प्रकार से लक्ष्मी का रूप माना गया है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो ये पौधा उसे नष्ट करने में सहायक होता है। हाँ, ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपको फायदे के बदले काफी नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 4, घर में आंवले का पेड़ लगा हो और वो भी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में तो ये अत्यंत लाभदायक है, ये आपके कष्टों का निवारण करता है। नंबर 5, केले का पौधा धार्मिक कारणों से भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुवार को इसकी पूजा की जाती है और अक्सर पूजा पाठ के समय केले के पत्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए घर में केले का पेड़ ईशान कोण में हो तो बेहतर है। कहते हैं कि इस पेड़ की छांव तले अगर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वो जल्दी जल्दी याद भी होता चला जाता है। नंबर 6, बांस का पौधा। दोस्तों घर में बांस का पौधा लगाना अच्छा माना जाता है। ये समृद्धि और आपकी सफलता को ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। नंबर 7, घरों में आम के पेड़ लगे होते हैं और लोग बड़े शौक से अलग अलग तरह से आम का पेड़ लगाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका घर के आसपास लगा होना आपको किस तरह से हानि पहुंचा सकता है? वैसे तो घर के आसपास आम का पेड़ होना आपके बच्चों पर बुरा असर डालता है। ऐसे पेड़ शौक से तो कभी भी ना लगाएं, और अगर पहले से मौजूद है तो आप ये कर सकते हैं कि इस पेड़ के पास ऐसे पेड़ लगा लीजिए जो शुभ माने जाते हैं, जैसे नारियल, नीम आदि का पेड़ आप लगा सकते हैं। नंबर 8, जिनके घर में नारियल का पेड़ लगा हो उनके मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। नंबर 9, घर के समीप कांटेदार वृक्ष शत्रु भय उत्पन्न करते हैं और दूध वाले पेड़ धन का नाश करते हैं। नंबर 10, घर के ईशान और पूर्व दिशा में अधिक ऊंचे पेड़ नहीं होने चाहिए। नंबर 11, घर के आसपास आधा सूखा या आधा जला हुआ पेड़ भी अशुभ माना जाता है। वास्तु में कहा गया है कि इससे घर में नकारात्मकता और बुरी हवाएं प्रवेश करती है। नंबर 12, कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे भी आपके घर के आसपास नहीं होने चाहिए, जैसे रेशम, ताड़ और कपास का पेड़ पास होने से घर में कलह की स्थिति पैदा होती है। नंबर 13, घर के आगे इमली या मेहंदी का पेड़ है तो उसे हटवा दीजिए। वास्तु के अनुसार इसमें बुरी आत्माएं वास करती है। अगर आप इन पेड़ों को कटवा नहीं सकते तो इनके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। इन पेड़ों के पास तुलसी, हल्दी, नीम, चंदन या नाग केसर के पौधे लगा दीजिए। ऐसा करने से आप इनके बुरे प्रभाव से बच जाएंगे। कई बार लोग घरों के मुख्य द्वार के सामने कैक्टस के छोटे पौधे लगा देते हैं, चांदनी बेल या मनी प्लांट लगा देते हैं, जिससे मुख्य द्वार में अवरोध पैदा हो जाता है। इससे घर में भी बाधा आती रहती है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मनी प्लांट को ऐसी मिट्टी में गलती से भी मत लगाना और ना ही गलत दिशा में लगाना। अगर बनना है रातों रात माला माल तो मनी प्लांट के साथ ये एक गलती कभी ना करें, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे।
दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि मनी प्लांट को घर या ऑफिस में लगाया जाता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि में वृद्धि बहुत तेजी से होती है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में कई लोगों से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनी प्लांट को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए और कौन सी मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए, इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। इसीलिए आप भी देख लीजिए, क्या पता आपने भी मनी प्लांट को गलत लगाया हो। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें, मनी प्लांट को हमें पूरब दिशा में लगाना चाहिए, तभी हमें इसका लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप इस दिशा में नहीं रख सकते हैं तो मनी प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में मनी प्लांट को रखने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा का कारक ग्रह शुक्र है और शुक्र ही बेल वाले पौधों का कारक भी है। इसीलिए इस दिशा में मनी प्लांट लगाना सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ शुभ माना गया है। नंबर 2, खराब पत्ते तुरंत हटा दें। लंबे समय से मनी प्लांट की साफ सफाई ना करना, सूखे हुए पत्तों को ना हटाना शुभ नहीं होता। अगर इसकी पत्ती खराब हो गई है तो उन्हें तोड़कर हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का हरा भरा होना शुभ लक्षण माना गया है। मनी प्लांट के घर में होने से ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है और जिससे धन दौलत में वृद्धि होगी। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को धन से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए मनी प्लांट की बेल कभी भी जमीन पर नहीं फैलनी चाहिए। हमेशा मनी प्लांट को ऊपर की ओर लगाना चाहिए। ऊपर की ओर जाता हुआ मनी प्लांट दौलत और शोहरत को बढ़ाता है। मनी प्लांट की बेल जमीन से ऊपर ही होनी चाहिए। ऐसे में अगर आप मनी प्लांट को किसी बोतल में या मग में रखते हैं तो बहुत ही केयर करनी पड़ती है। ऐसे में आप ये ध्यान रखें कि बोतल का पानी हमेशा बदलते रहें, क्योंकि पानी खराब होने से पौधा सड़ गल सकता है। दोस्तों नंबर 4, गमले में मनी प्लांट कैसे लगाएं? मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इसे जमीन और किसी बड़े गमले में लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, जो आपके घर के लिए शुभ है। ऐसे में याद रहे, मिट्टी में अगर कंकड़ पत्थर है तो ये पौधा ग्रो नहीं करेगा। कंकड़ पत्थर हटाकर कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद अच्छी तरह से मिलाकर गमले में भर दें। ऐसा करने से मनी प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। इस पौधे की ताकत बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे, जो मिट्टी है वो गमले में साफ ही डालें। गंदी मिट्टी कीड़े मकोड़े से भरी होती है, जिसमें पौधा सूख कर सड़ सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।